नमस्कार, मेरा नाम हरी सिंह बाठी है। मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरा आर्ट एजुकेशन सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुआ है। मैंने वहाँ से 3-4 डिप्लोमा किए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमए हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, मिलिट्री साइंस एमए और आर्ट एजुकेशन में करीब 40-45 सालों से हूँ मैं। और 2-3 यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ और आर्ट फील्ड में ही मैं विदेश यात्राएं कर चुका हूँ और इंग्लैंड में लंबे टाइम तक रहा हूँ और अभी फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। ब्रह्म कुमारी आने का, ऐसे तो मैं बचपन से ही ब्रह्म कुमारी के बारे में सुनता हूँ, आना जाना रहता है। और एक कैंप हुआ था 2016 में, जब 550 आर्टिस्ट आए हुए थे। सब्जेक्ट दिए हुए थे साइंस और स्पिरिचुअलिटी और एनवायरनमेंट। मैंने स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट चुना और उस पे मैंने ये बताया कि अब ब्रह्म कुमारी है क्या। तो ब्रह्म कुमारी का सबसे बड़ी बात है, समाज सुधार के लिए अग्रणी पथ प्रदक के रूप में काम कर रही है। और यहाँ पे संस्कार हमारे कैसे होना चाहिए, हमने जन्म क्यों लिया और हम इस पृथ्वी पे या इस जिस जगह हम जी रहे हैं उनको हम हमारी संस्कृति को कैसे बचा के रखें, कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, किसकी कैसे मदद करें। तो ये सारे आपको ब्रह्म कुमारी में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि हर भारतवासी को जिस प्रकार से 4 धाम करते हैं उसी प्रकार ब्रह्म कुमारी भी मैं तो एक धाम समझता हूँ। और हिंदुस्तान वासी कोई भी यहाँ आता है तो अपने आप को पुण्य कमाता है। और उसी हिसाब से मैंने वो पेंटिंग बनाई जिसमें बताया मैंने पेंटिंग के अंदर कि इनकी शुरुआत होती है सेंटर आबू से। तो आबू का मैंने मेन संस्थान बता के उसमें मैंने सीढ़ियाँ चढ़ा के आसमान में ले गया वो, और ऊपर बताया ब्रह्म कुमारी का प्रकाश पुंज कि आप आए हो तो आप इनका भजन कीर्तन वगैरह करें तो आप समाज में कुछ कर सकते हैं और अपना योगदान हमारे समाज और आने वाली नई पीढ़ी को दे सकते हैं। मैंने ये मैसेज दिया, उसमें मेरे को अवार्ड मिला। दूसरी बार मैंने पोर्ट्रेट लिया जिसमें 3 दादियों के पोर्ट्रेट्स बनाए, बहुत सुंदर बनाए, पेंसिल में बनाए, उसमें भी मुझे अवार्ड मिला। ये सारी कहानी उससे प्रभावित होकर ये जो आर्ट कैंप करवाया जा रहा है, ये तीसरा आर्ट कैंप है और मैं तीसरे आर्ट कैंप में भागीदारी निभा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ आते हैं, ब्रह्म कुमारी के बारे में जानते हैं, संस्था के बारे में वो अवगत होते हैं कि इस संस्था को चलाता कौन है और इतनी बड़ी संस्था से मैनेजमेंट कैसे होता है, इनके खाने पीने और रहने करने की क्या व्यवस्थाएं हैं। हर एक के दिमाग के परे, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई संस्था करती हो। जिसमें सबसे बड़ी बात तो इस संस्था की ये है कि बड़े बड़े हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो भी एकदम चकित होते हैं कि एक महिलाओं के द्वारा चलाई गई ऐसी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में अपने आप में अनोखा एक उदाहरण है। ये सारा सब कुछ आपको देखना है, अनुभव करना है, तो आप ब्रह्म कुमारी जरूर पधारें। और हमारे जितने भी हिंदुस्तान के आर्टिस्ट आए हैं, जो एक बार आ चुका है वो बार बार आना चाहता है। जब इनके लिए खोला गया पोर्टल तो उस समय 3000 एंट्रीज आ गई, जबकि इन 3000 की व्यवस्था करना, उनको सारी देख रेख करना, ये एक संस्था के लिए बहुत मुश्किल होता है। पहली बार 550 आर्टिस्ट थे, दूसरी बार करीबन 250 आर्टिस्ट थे, इस बार बोलते हैं 350 आर्टिस्टों को बुलाया, मगर 3000 आ गए 5 दिन में एंट्रीज। अब और आने वाले थे मगर उनको रोकना पड़ा, पोर्टल बंद करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी आने के लिए आर्टिस्ट वर्ग है, जो कलाकार है, सीनियर कलाकार है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, वो कितने लालायित हो रहे हैं। क्योंकि जब लोग हम गए यहाँ से, हमारा अनुभव हमने बांटा समाज में और बात हुई चारों तरफ फैली हिंदुस्तान में, तो सब आने के लिए उत्साहित है। तो इसीलिए सब कलाकारों से भी हमारा निवेदन है कि यहाँ की जो भी है संस्था के रूल रेगुलेशन वगैरह उनका
बिल्कुल अपने तरीके से ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें और जहाँ पे भी जावें तो इस तरह से ब्रह्म कुमारी के बारे में अपने विचार तो आप अच्छे ही लेके जाएँगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो सबसे अवगत कराएँ और उनको इंस्पायर करें कि एक बार ब्रह्म कुमारी विज़िट ज़रूर करें।